एक किसान का बेटा जो गांव की पगडंडियों से निकलकर देश के दूसरे उच्च पद तक पहुंचा, जिसने सिर्फ राजनीति ही नहीं, न्यायपालिका और लोकसभा में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी, जिसने पूरे कार्यकाल में अपने चाहे जिस पद पर रहे हों, संविधान और मर्यादाओं के साथ पक्ष में खड़े रहे, जो देश के दूसरे उच्च पदों पर रहते हुए अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जी हाँ, ये कहानी है जगदीप धनखड़ की। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं की जीवन यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ जो मुख्य रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, उनका जन्म 18 मई 1951 को झुंझुनू जिले के किठाना नामक गांव में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई। एक साधारण किसान परिवार से आने वाले धनखड़ ने कठिन हालातों में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। मेहनत के दम पर उनका सिलेक्शन चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में हो गया, जहां 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। बाद में उनका रुझान विज्ञान छोड़कर वकील बनने की तरफ हुआ, जिससे विज्ञान की पढ़ाई छोड़ उन्होंने वकालत को चुना और जिससे साल 1978 से 1979 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही LLB की पढ़ाई पूरी की। आपको बता दें, साल 1979 से ही धनखड़ ने राजस्थान बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया और वकालत करनी शुरू कर दी, जो राजनीति के अलावा उनका मुख्य पेशा बन गया और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने तक का जारी रहा। हालांकि जगदीप धनखड़ को लेकर सुनने को मिलता है कि सैनिक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई के बाद ही उनका NDA में सिलेक्शन हो गया, लेकिन परिवार के पूर्वाग्रहों ने धनखड़ को सेना में अफसर नहीं बनने दिया और एक नामी वकील बन गए। जगदीप धनखड़ के करीबी बताते हैं कि वो चौधरी देवीलाल की राजनीति से प्रभावित थे और देवीलाल ही उन्हें राजनीति में भी लेकर आए। कुछ लोगों द्वारा मिली सूचना से पता चलता है कि साल 1989 में देवीलाल जी ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया और उसी दौरान जगदीप धनखड़ देवीलाल का जन्मदिन मनाने राजस्थान से 75 गाड़ियों का काफिला लेकर दिल्ली पहुंचे थे। उसी साल के अंत तक लोकसभा चुनाव होने को थे और जगदीप धनखड़ को इसका इनाम भी मिल गया था। देवीलाल के कहने पर जनता दल ने धनखड़ को उनके सिटिंग झुंझुनू लोकसभा सीट से टिकट दे दिया और उन्होंने जीत हासिल कर ली। सरकार भी VP सिंह की बनी, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने और राजनीति में एंट्री के साथ ही जगदीप धनखड़ को भी उप मंत्री का पद मिल गया। अभी प्रधानमंत्री बने VP सिंह को कुछ ही महीने बीते थे कि राम मंदिर को लेकर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में BJP की टसल चरम पर गई और BJP ने सरकार से हाथ खींच लिया और VP सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद चंद्रशेखर की सरकार बनी और उनको कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। कहा जाता है कि राजनीति में आए हुए जगदीप धनखड़ को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन कांग्रेस का समर्थन सरकार के लाने में उनकी भूमिका अहम रही और यहीं से धनखड़ की राजीव गांधी से करीबी बढ़ती गई। लेकिन इसके बावजूद धनखड़ चंद्रशेखर सरकार में मंत्री नहीं बन सके। आपको बता दें, राजीव गांधी की हत्या के बाद जगदीप धनखड़ का गांधी परिवार से रिश्ता ना के बराबर ही रह गया। साल 1993 में धनखड़ अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक भी चुने गए। साल 1998 में लोकसभा के चुनाव फिर आए और वो चुनाव धनखड़ का कांग्रेस से अंतिम चुनाव था और झुंझुनू से फिर चुनाव लड़े और हार गए। यहाँ से 1999 में शरद पवार ने भी कांग्रेस छोड़ी और नई पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस छोड़ शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन एनसीपी में वो ज्यादा दिन टिक नहीं सके और साल 2000 में बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन बीजेपी में आकर भी जगदीप धनखड़ को कुछ खास नहीं मिला। पार्टी में उनका विरोध कुछ ज्यादा ही था, लेकिन वो यहीं बने रहे। अब साल आता है साल 2014, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और इस बीच जगदीप धनखड़ के दिन बहुरे। सालों तक राजनीतिक अज्ञातवास झेलने के बाद 2019 में धनखड़ को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दिया और इसके बाद धनखड़ टीवी और अखबारों की सुर्खियों में छाने लगे। वजह थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच के संघर्ष। धनखड़ के राजभवन पहुंचने के बाद से ही ममता बनर्जी से उनका टकराव दिखने लगा था। ममता सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल धनखड़ बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच एक बड़ा विवाद देखने को मिला था, जिसमें सरकार ने राज्य की कई यूनिवर्सिटियों के चांसलर के पद को राज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने का बिल विधानसभा में पारित कर दिया गया। लेकिन ये बिल विधानसभा से तो पास हो गया, लेकिन राजभवन में आज भी हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने की कई कहानियां हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद धनखड़ पार्टी से ज्यादा RSS के नजदीकी हो गए।
वहीं आरएसएस के अधिवक्ता एसोसिएशन के गठन ने भी धनखड़ का अहम रोल रहा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के ऐलान से करीब 10 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत धनखड़ के घर भी गए थे, जहां धनखड़ की पत्नी ने उनकी आवभगत की थी। वहीं 16 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हो गया और जगदीप धनखड़ 6 अगस्त 2022 को विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बन गए और 11 अगस्त को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। आपको बता दें, अभी उनके कार्यकाल के 3 साल पूरा होने में 20 दिन बाकी ही थे, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर पर फिलहाल इतना ही। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।